आपके साथ। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा आ रहे हैं। कुंती नगर मैदान में पीएम मोदी की रैली होनी है, जिस मंच से पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। पीएम के साथ मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। गठबंधन गठबंधन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्था बनती क्या? लोकसभा चुनाव में और प्रधानमंत्री मोदी की नजर में बिहार का कितना महत्व है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी 72 घंटे के अंदर दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने जमुई में रैली की और अब 7 अप्रैल को नवादा आ रहे हैं। नवादा के कुंती नगर मैदान में रविवार को पीएम मोदी की रैली होगी, जहां से पीएम बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के नेता 2 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। पीएम के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का आगमन नवादा के धरती पे 11 बजे हो जाएगा और उसके पहले 9:30-10 के बीच में लगभग सभी एनडीए के नेता जो हैं मंचासीन हो जाएंगे, जिसमें बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री सह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सम्राट चौधरी जी है। 2024 के चुनावी संग्राम में नवादा सीट पर 8 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला तो बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के बीच है, लेकिन आरजेडी से बागी होकर विनोद यादव ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। इसके बाद नवादा की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। एनडीए की कोशिश है कि पीएम की रैली के जरिए 3 सीटों पर पॉजिटिव प्रभाव डाला जाए। पीएम की रैली से नवादा के साथ जहानाबाद और औरंगाबाद की सीट पर भी प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और नवादा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली है। कुंती नगर मैदान है और कुंती नगर मैदान में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार के लिए आ रहे हैं। रैली में करीब 2 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं। पीएम नरेंद्र मोदी करीब 10:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे और 11 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हो जाएगा। पीएम की इस रैली में सीएम नीतीश कुमार के साथ एनडीए के दिग्गज नेता शामिल होंगे और साल 2015 के बाद पीएम मोदी नवादा पहुंच रहे हैं। पीएम की रैली की तैयारी वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर की गई है। नवादा के पौराणिक स्थल चिन्ह की स्मारिका पीएम को भेंट की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल नवादा में चुनावी महासभा है और यहां नवादा के कुंती नगर में जो खेल ग्राउंड है, यहां से तमाम अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और आपको बता दूं कि जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल हैं। यहां पे स्टेज जो है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसमें सबसे खास बात आप देखेंगे कि इसमें सबसे ऊपर जो नारा लगाया गया है, जो स्लोगन लिखा गया है, मोदी संग बिहार। पूरा बिहार जो है वो मोदी के संग है और जिस ढंग से 40 के 40 सीट जीतने का दावा एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसी को देखते हुए इस विशाल जनसभा का नाम जो है वो मोदी संग बिहार रखा गया है। और मोदी की गारंटी और तमाम वादों के साथ कल प्रधानमंत्री यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। हमारे साथ स्थानीय जो संवाददाता है विशाल है। विशाल, कल जो तैयारी यहाँ पे की गई है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या खास होने वाला है कल की सभा में? प्रधानमंत्री को क्या भेंट किया जाएगा और क्या कुछ? देखिए, जो सबसे खास चीज है ये इस बार जो लोकल फॉर वोकल जो नारा जो दिया जा रहा है वो उसे कहीं न कहीं ये लोगों को दिखाया जाएगा, क्योंकि आज ही विवेक ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि बदलते भारत के साथ बदलते नवादा की भी तस्वीर दिखाई जाएगी कल की जो सभा जो होना है उसके माध्यम से। और नवादा के जो जितने भी पौराणिक और उनसे जो रिलेटेड जो स्मृतियां हैं वो नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। जैसे जो लोकल स्कल्पचर जो यहाँ पे है और माता सीता से जो जुड़ी जो स्थली जो है सीतामढ़ी में जो निर्वासन स्थली उनकी मानी जाती है, तो उनसे जुड़ी स्मृतियां उन्हें भेंट की जाएगी। तो यहाँ पे तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। इंतजार कल सुबह का है जब प्रधानमंत्री यहाँ से अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो देखना होगा कि किस तरीके से अपने जनता को संबोधित करते हैं और विरोधियों पर कैसे हमले करते हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18। तो नवादा सीट से विवेक ठाकुर प्रत्याशी हैं और बीजेपी की तरफ से श्रवण कुशवाहा आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और ये वर्सेस आप देख पा रहे होंगे विवेक ठाकुर के लिए ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं नवादा और कुंती मैदान में उनकी बहुत बड़ी जनसभा आयोजित होने जा रही है। अगले 72 घंटों के भीतर में देखिए प्रधानमंत्री फिर से बिहार आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार की 40 लोकसभा सीट केंद्र के लिए भी कितना ज्यादा मायने रखती है और इसी के मद्देनजर कल नवादा में उनकी चुनावी जनसभा है। आपको बता दें कि 4 लोकसभा सीटें हैं जिस पर पहले फेज में चुनाव होना है और इसी सभा को लेकर बीजेपी सहित तमाम सहयोगी दलों के नेता का जोश काफी हाई है और सबको पीएम मोदी का इंतजार है। लोगों का यह भी कहना है कि विकास के जितने काम किए गए हैं वो नजीर हैं। हर क्षेत्र में पीएम मोदी ने काम किया है। महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए कई योजना लेकर आए और इस बार 400 पार का सपना जरूर पूरा होगा। लोगों से बातचीत की है संवाददाता रविश नारायण ने। लेकिन आपको बता दें कि नवादा में जो तापमान है वो बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है। शायद इसका ये कारण ये भी है कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है उसमें भी गर्माहट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे राजनीतिक गर्मी कैसी है? यहाँ पर राजनीतिक गर्मी नहीं, पब्लिक में गर्मी है। यहाँ के जो जनता जनार्दन हैं वो 400 पार करने के लिए तत्पर हैं। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पे जो नया समीकरण बना है या जो एनडीए में तमाम दल हैं उसमें भी एकजुटता है कि नहीं है, इसे लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए, ये विरोधी लोगों का काम है, जो विरोधी पार्टियां हैं जो खुद एकजुट नहीं है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि कई एक सीटों को लेकर खींचातान चल रहा है उनका। वैसे में उनका आरोप लगाना काम है और आदरणीय यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन से एक उत्सव जैसा माहौल है। आपको क्या लगता है महिलाओं को लेकर के क्या इच्छा है कि प्रधानमंत्री जो है वो क्या घोषणा करें, या लगता है कि हाँ? और देखिए, महिलाओं के लिए तो प्रधानमंत्री हमेशा संवेदनशील रहे हैं और आज नारी सशक्तिकरण में सबसे बड़ा अगर उनका पुरजोर अभी साबित कर रखा है उन्होंने कि नारी शक्ति को आज भी महिलाओं के लिए ही सोच रहे हैं। और जहां तक हमारा सवाल है कि नवादा में जो हमारी ये रैली हो रही है, ये रैली नहीं है, ये महासभा है और इसको उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस ढंग से विरोध जो है वो क्या हो रहा है और जो तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगा, वही तेजस्वी यादव ने जमुई के स्टेडियम मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद रहे। तेजस्वी ने यहां एनडीए पर परिवारवाद का आरोप लगा दिया है। तेजस्वी ने कहा कि पहले चरण की 4 सीट पर एनडीए ने परिवारवाद करते हुए प्रत्याशियों को उतारा है। जी बोलते हैं कि परिवारवाद है, परिवारवाद। तो जमुई में क्या है भाई? पहला चरण का चुनाव कहाँ हो रहा है? गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जमुई में उन चिराग जी के जीजा जी सुशील कुमार औरंगाबाद में, उनके पिता भाजपा के ही कांग्रेस में पहले थे, नेता थे। उनको सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर को नवादा में, और गया में जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, उनका समझनी। 4 सीट पे परिवार वाले को सीट दे दी। वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे तेजस्वी यादव की जब वो जमुई पहुंचे और वहां पर जनसभा को संबोधित किया और परिवारवाद पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को भी घेरा है, एनडीए को भी घेरा और 4 लोकसभा सीटों का जिक्र किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महागठबंधन पर निशाना साधा। मंगल पांडे ने कह दिया कि बिहार में महागठबंधन बिखर चुका है, लोगों को पकड़ पकड़ कर प्रत्याशी बनाया जा रहा है। मंगल पांडे ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव ने अपने परिवार के साथ नाइंसाफी की है। 2 बेटे को मंत्री बनाया, पत्नी को सीएम बनाया, 2 बेटियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया, लेकिन बाकी बेटियों के साथ नाइंसाफी की। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को देखिएगा तो बिहार में भी और बिहार के बाहर भी
आज भी इनके अंदर लड़ाई चल रही है और ये तय नहीं कर पा रहे। कल तक इन लोगों ने पकड़ के किसी पार्टी को पकड़ा दिया कि 3 सीट तुम पकड़ लो, अभी और किसी को कोई सीट दे देंगे, किसी उम्मीदवार को पकड़ के गले में जबरदस्ती उम्मीदवारी का तगमा लगा रहे हैं, तो इनको उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है। एक और लालू यादव का जो परिवार है वो भी एक तरीके से कहें कि तमाम लोग एक्टिव हो चुके हैं। मीसा भारती भी चुनाव लड़ रही हैं, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। मुझे तो यही लगता है कि लालू जी ने अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ नाइंसाफी की है। अपने 2 पुत्रों को उन्होंने उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया, अपनी पत्नी को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अपनी 2 बेटियों को उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ाया और एक बेटी को राज्यसभा का सांसद भेजा। अब जो बेटी बच गई है उस घर में, उन लोगों को टिकट नहीं देके तो उनके साथ तो नाइंसाफी किया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा औरंगाबाद के सतबहिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। विजय कुमार सिन्हा ने बीजेपी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में कई गांव का दौरा कर लोगों से वोट देने की अपील की है। डिप्टी सीएम ने सुशील कुमार सिंह को विजयी बनाने की अपील की और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र को बदनाम करने वालों को धूल चटा देना है। सेवा का सिपाही हूँ, जो सेवा के भाव से 365 दिन का संकल्प लिया है और ये सत्ता में आने के लिए सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले लोगों की जमात है, जो सत्ता प्राप्त करने के बाद जनता को सेवा का भाव नहीं मेवा के भाव में लग जाते हैं। ऐसी मानसिकता को जवाब देने का यही समय है, सही समय है। वहीं शेखपुरा में महागठबंधन के उम्मीदवार अर्चना रविदास और विधायक विजय सम्राट के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों पर एफएसएम टीम के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। दोनों के खिलाफ महोली थाने में केस दर्ज किया गया, जबकि विधायक विजय सम्राट और प्रत्याशी अर्चना रविदास ने जानबूझकर छवि धूमिल करने की बात करते हुए प्रशासन से पूरे घटनाक्रम की जांच की मांग की है। लगा रहे हैं वो गलत है, कहीं से सही नहीं है, निराधार है, कोई उसका आधार नहीं है और बेवजह नाम दिया जा रहा है और फंसाया जा रहा है। ठीक है, विधायक का काम, हम लोग का ये काम नहीं है। हम लोग का शुरू से इतिहास रहा है सभी लोग का संरक्षण देना, ये काम नहीं है किसी के साथ मारपीट करना, किसी के साथ कुछ करना। हम लोग वैसे प्रवृत्ति के नहीं हैं, हम लोग इंसान आदमी हैं। सभी लोग जितने भी हमारे पत्ता लोग हैं सभी इंसान लोग हैं, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है जी। और खबर पटना से, जहां शराब के धंधे का अजीबोगरीब मामला सामने आया। बिहार की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में दवा की आड़ में शराब का धंधा का खुलासा हुआ। सूचना पर पुलिस ने मकान में छापेमारी कर 16 कार्टन शराब को जब्त कर लिया। ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने 25 लाख की नशीली और नकली दवा को बरामद किया है। पुलिस ने बाढ़ के अजित और गणेश कुमार की गिरफ्तारी की है। मामले में पीर बहोर थाने में केस दर्ज किया गया है। रविंदर सिंह के मकान में भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। 16 कार्टून शराब, अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। रॉयल स्टैग का बोतल है अंग्रेजी शराब का। 138 लीटर .75 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं। स्कॉर्पियो से 22 लाख रुपए कैश मिले। मोतीपुर इलाके से वाहन चेकिंग के दौरान कैश बरामद हुए। पुलिस स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ लगातार कर रही है। आयकर की टीम को सूचना दी गई है। मोतीपुर चेक पोस्ट पर यह कैश बरामद हुए। एक स्कॉर्पियो से 22 लाख रुपए नगद मिले। बेतिया के एक व्यवसाय की स्कॉर्पियो बरामद हुई है। पुलिस टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से बेतिया के एक व्यवसायी की स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कॉर्पियो से 22 लाख रुपए कैश मिले हैं। ये कैश कहां से आए, कहां लेकर जाए जा रहे थे, इसकी जानकारी जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन मोतीपुर चेक पोस्ट पर कैश स्कॉर्पियो से बरामद किए गए, जिसमें 22 लाख रुपए रखे हुए थे। स्कॉर्पियो चालक से पूछताछ पुलिस कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये स्कॉर्पियो गाड़ी व्यवसाय की है और उसी गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कॉर्पियो से 22 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं।
वाहन चेकिंग के दौरान कैश रुपयों को बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा। आपको बता दें कि इन दिनों आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चेकिंग बिहार राज्य में भी युद्धस्तर पर की जा रही है। अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी है, चेक पोस्ट पर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और इसी दौरान जब अलग अलग वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, मुजफ्फरपुर में ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए है। और अगली खबर भी मुजफ्फरपुर से है, जहां महिला से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लोन की किश्त देने गई विवाहिता से चाकू की नोक पर 4 अपराधियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार महिला अपने पति के लोन पर लिए गए ऑटो की किश्त चुकाने गई थी और तभी सुनसान जगह पर 4 युवकों ने चाकू के नोक पर डरा धमकाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। 4 आरोपी पर थाने में लिखित आवेदन दर्ज कराया गया है और पुलिस ने से न्याय की गुहार उस महिला ने लगाई है। पुलिस इस पूरे मामले की केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। के लिए मैं पुकार चौक से मैं एक लेडीज के पास लेनी देनी होता है, उसको यहाँ हम पैसा 5000 रुपया के लिए गए और वही उधर से जब हम उधर से लौट रहे थे, मेरा 8 बजे की करीब एक सुनसान मन का किनारे एक रास्ता है शॉर्टकट, और वही आम का गाछी में वो चारों लोग खड़ा था। और अगली खबर आपको कटिहार के सालमारी थाना क्षेत्र के रोहिया गांव से बताएं, जहां करंट लगने से 2 बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे दिलावर के पोल्ट्री फार्म में काम किया करते थे। परिजनों ने पोल्ट्री फार्म के मालिकों पर बच्चों को करंट लगाने का आरोप लगा दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। रात में काम कर रहा था, उन लोग मजदूर आदमी है, उन लोग काम करना ही उन लोग का काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? उसके बाद क्या हुआ, कुछ जानकारी यही है कि देखो हम लोग पूरा कंफर्म नहीं बता सकते हैं, इतना हमको जानता है कि इस वक्त करंट लगाया गया है, ये है करंट लगा के मारा गया है, इतना कंफर्म। कौन लगाया है भैया? देखो ये पोल्ट्री फार्म जो है दिलावर नाम का शख्स है, उसी का पोल्ट्री फार्म है। वहीं आरा की कृषि भवन में ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा में तैनात जवान की मौत हो गई। मामले में फॉरेंसिक तरीके से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पटना से आई एफएसएल की टीम सीसीटीवी फुटेज की मदद से सख्ती से जांच कर रही है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल की शाम ईवीएम वेयरहाउस में तैनात जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इंसास राइफल से जवान ने खुद को गोली मारी थी। ईवीएम में सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी सवाल खड़े किए। पूरे मामले में डीएम राजकुमार और एसपी प्रमोद कुमार को निलंबित किया जा चुका है। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल पुलिस के टॉप लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। उसमें सिपाही के द्वारा खुदकुशी करने के मामले में एफएसएल की टीम इस वेयर हाउस में पहुंची हुई है और उस टीम ने प्रदर्श इकट्ठा करके उसको जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा है। बताते चले कि इसी वेयर हाउस में इंसास राइफल से गोली मारकर खुद को समाप्त कर लिया था सिपाही ने, और उसके बाद से यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी कड़ी कर दी गई है और लगातार वेयर हाउस की निगरानी की जा रही है। उसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की थी और यहाँ से प्रदर्श इकट्ठा करके एफएसएल की टीम ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा है। और जांच के बाद अब देखने वाली बात यह है कि इस सिपाही के खुदकुशी मामले में निर्वाचन आयोग क्या कार्रवाई करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। बेतिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक तस्कर को 50 लाख के चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ ने बताया कि हरी वाटिका चौक के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें तस्कर को 5 किलो 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तस्कर से पूछताछ कर तस्करों के नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। मुफस्सिल थाना की टीम वहां पे जांच कर रही थी। जांच के क्रम में एक व्यक्ति संदिग्ध बैग के साथ देखा गया। जैसे ही उस व्यक्ति की नजर पुलिस पर पड़ी, वो भागने लग गया। पुलिस द्वारा उसको पकड़ लिया गया और जब विधिवत उसकी नियमानुकूल जब उसका जांच किया गया तो उसमें लगभग 5 किलो 900 ग्राम चरस जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ। जो वो व्यक्ति पकड़ा गया उसका नाम लड्डू कुमार है, जो कि बलथर थाना क्षेत्र का रहने वाला है।
खबर राजधानी पटना से, जहां प्रेमचंद रंगशाला में 2 दिवसीय कल्चरल कारवां का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर पंजाबी शायर मनु सिकंदर ढींगरा ने अपनी शायरी से सभी को दीवाना बना दिया। शायर मनु सिकंदर ने पटना के दर्शकों से मिले प्यार के लिए आभार प्रकट किया और हीर वारिस शाह की शायरी को बड़े चाव से सुनने के लिए दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। पटना जैसे शहर में जहाँ पंजाबी शायरी ढूंढने से मिलता हो, और वो पंजाब की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उसमें भी कुछ ऐसी पोइट्रीज हैं कि जो दिल्ली के लोगों को भी, दिल्ली के पंजाबियों को भी नहीं समझ आती। तो मुझे था कि पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, लेकिन सच बोल रहा हूँ यकीनी तौर पर मुझे जितनी जगह यहाँ पर जो क्लैपिंग्स मिली, जितनी जगह क्लैपिंग्स मिली। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।